मिस्टर डॉक्टर लिम्सियोजिन को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने कंपनी का एक सिस्टम रचा, जो कि आज इन्हीं का प्रोडक्ट और इन्हीं का सिस्टम की वजह से आज हम लोग एक आपस में मिलके कुछ सीख पा रहे हैं, कुछ अपनी जिंदगी में तरक्की कर पा रहे हैं। तो कि हमारे कंपनी के फाउंडर मिस्टर डॉक्टर लिम्सियोजिन, मैं उनको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और साथ ही प्लेटफॉर्म पे आने के लिए हमारे स्पॉन्सर होना चाहिए, क्योंकि बिगर स्पॉन्सर के हम सिस्टम पे नहीं आते हैं। तो हमारे जो स्पॉन्सर हैं सीनियर डायमंड मिस्टर कृष्ण सर, और साथ ही जो हमें सपोर्ट देते हैं एजुकेटिव डायमंड अमिताभ बच्चन सर, और साथ ही जो हमारे ट्रिपल डायमंड मिस्टर सरोज कुमार सर, मैं सभी लोग को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बहुत सारा चीज हम लोग को सिखाते हैं, बताते हैं। आज मैं हम लोग जो भी यहाँ पे सीख पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, जो भी अपने जिंदगी के बारे में हम कुछ आज डीएक्शन के थ्रू हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं, तो ये सर लोग का देन है। तो मैं सभी लोग को, सभी सर लोग को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जितने भी हमारे लीडर्स हैं। और साथ ही मेरा परिचय अजय कुमार बड़ी, कपिलवस्तु नेपाल से, और दोहा कतार में, जो कि टॉपिक है व्हाट इज द प्रोडक्ट, मतलब डीएक्शन प्रोडक्ट, मतलब व्हाट इज द डीएक्शन प्रोडक्ट, डीएक्शन का प्रोडक्ट क्या है, मतलब हम लोग क्यों इसको यूज करना चाहिए। तो अभी हमारे जो गोविंद सर स्टार रूबी सऊदी से आए थे, बहुत अच्छी तरीके से आरटीजीएल के बारे में, सेल्स के बारे में, मतलब बहुत सारा चीज उन्होंने बता कर गए। तो उसी को टॉपिक लेकर हमारा भी टॉपिक है। तो उन्होंने बताया है कि मतलब इतना 1000 प्रकार का जड़ी बूटी होता है, उसमें 365 में आपका देखा जाए तो नंबर 1 आज ज्ञानोडर्मा क्यों है, किस तरीके से हमारे डॉक्टर लिम बहुत सारा दुनिया में बहुत सारे लोग ज्ञानोडर्मा बनाते हैं, ऐसी नहीं कि नहीं बनाते हैं, लेकिन आज डीएक्शन का नंबर 1 क्योंकि जो इसका कल्टीवेशन होता है, उसका सुखाने का टेक्निक होता है, जो इसका टिश्यू कल्चर होता है, बहुत अच्छे तरीके से डॉक्टर लिम को सुखाने का विधि जो उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है। ये सारा चीज, बहुत सारा चीज जो हमारे गोविंद सर बता कर गए। तो इसी के ऊपर मैं तो सबसे पहले यहाँ पे हमसे जैसे कि स्वच्छ हवा, पीने योग्य पानी, पोषक आहार, व्यायाम, प्राप्त आराम और सकारात्मक सोच। अब बताइए, क्या ये चीज आप लोग दे पा रहे हो? मतलब स्वच्छ हवा, जो एक सफा हवा, एक सुंदर हवा का बात किया जाए, तो क्या आप लोग देख पा रहे हो? कहीं पे आप लोग दे पा रहे हो इस हवा को? उसके बाद पीने योग्य पानी, जो हम आज पानी पी रहे हैं, जिस जगह पे हम लोग हैं, जिस जगह का हम लोग पानी पी रहे हैं, क्या वो पीने योग्य है? ऑलरेडी वो प्रदूषण हो चुका है। बहुत सारा पानी में फर्टिलाइजर्स, बहुत सारा पानी में मतलब केमिकल्स मिसाया गया हुआ है। उसके बाद में जो पोषक आहार होता है, जो हम लोग खाना खाते हैं, जो हम लोग को खाना हमारे शरीर को चाहिए, जो हमारा शरीर हमसे मांग रखता है, क्या उस प्रकार का हम लोग उनको पोषक आहार दे पा रहे हैं? आप लोग जरा सोचिए। उसके बाद व्यायाम, जो हम लोग एक तंदुरुस्ती के लिए जो हम लोग एक योगा करते हैं, कुछ अपने रूम में कुछ हम लोग जो हम लोग सुबह को उठ के जो हम लोग थोड़ा वॉक करते हैं, क्या उस तरीके का हमारे पास समय है? कितने लोग ईमानदारी से मन में सोचिए, कितने लोग, मतलब आप याद कीजिए कितने लोग आप सुबह को उठ के जाते हैं, तो बोलेंगे सर हमारे पास समय नहीं है, हम उठे, ड्यूटी में लेट हो जाता है, तो हम योगा कहाँ से करेंगे, हम लोग बाहर कैसे निकलेंगे सुबह को? उसके बाद प्राप्त आराम, आराम का बात किया जाए, लोग के पास समय नहीं है, ड्यूटी से आते हैं लोग, खाना बनाते हैं, उसके बाद बात करते हैं, फिर इधर जाते हैं उधर जाते हैं, मतलब ये सारा चीज। उसके बाद में सकारात्मक सोच, कहाँ रह गया है सकारात्मक सोच? आज कहीं पे देखो, किस रूम में भी चले जाओ, जहां भी चले जाओ, लोग झगड़ा करते रहते हैं, कोई दारू पी के कुछ बोलता है, कोई अपनी बीवी से झगड़ा करता है। मतलब आपका जो हमेशा देखा जाए तो एक ट्रस्ट में जिंदगी रहता है, एक टेंशन में जिंदगी रहता है, और ये सब सारा चीज ना मिलने के कारण हम लोग को बहुत बड़ा टेंशन हो जाता है। उसी टेंशन के कारण, उसी तनाव के कारण हम लोग 70 से 80% लोग बीमार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो हम लोग शरीर को हमारा चाहिए, जो शरीर हमसे आस रखता है कि भाई मुझे ये सारा चीज चाहिए, वो चीज हम लोग नहीं दे पा रहे हैं, तो इसके कारण से हमारा शरीर बहुत सारा बीमार हो रहा है। आगे चलते हम लोग देख क्या रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। हवा जो बात की, हवा किस प्रकार का आप देख लीजिए, कितना आज गाड़ी मोटर है, कितना धूल धुआं होता है, कितना मतलब प्रदूषण होता है। लोग को मास्क लगा के, लोग ऑलरेडी मतलब रुमाल बांध के लोग रास्ते में चलते हैं, बहुत सारा लोग प्रॉब्लम आ जाता है, लोग को समस्या हो रहा है। उसके बाद पानी का बात करेंगे, आप पानी देख सकते हैं किस तरीके का पानी, मतलब आज जो हम लोग पी रहे हैं, कितना फुहर हो चुका है पानी, कितना मैला, कितना दूषित हो चुका है पानी। उसके बाद अगर हम खाना का बात करेंगे, खाना जिस जो विटामिन पहले के खाना में मिलता था, आज वो विटामिन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, क्योंकि आज जितना भी खाना या जितना भी चावल या जितना भी हम लोग खेती पाती हम लोग करते हैं, वो सारा चीजें केमिकलाइज के खाद, यूरिया या पोटास के जरिए पे होता है, वहां से पैदा होता है। अगर हम लोग जहर बो के जहर को काटेंगे, तो हम लोग के शरीर में क्या आएगा? जहर ही तो आएगा।
उसके बाद में हम धूम्रपान का बात करते हैं। यहाँ पे लोग देखिए, आज लोग का फैशन बन गया है। अगर कोई बोले भाई सुर्ती खाते हो, बोलते नहीं खाते, बोले क्या यार तुम्हारी जिंदगी क्या है, तुम तम्बाकू नहीं खाते हो? बताइए कौन सा वो बड़ा वीर चक्र है, मतलब वो कर रहे हैं। लोग इस तरीके से बोल देते हैं। कभी कभार कभी किसी के साथ जाओ, तम्बाकू बनाना शुरू बोलते, तम्बाकू बोले नहीं खाते, क्या यार आप जिंदगी में आप तम्बाकू नहीं खाते हो? क्या आदमी हो, कैसे इंसान हो? मतलब वो कितने बड़े बाहुबली हैं, मतलब ऐसा लगता है उनको। मतलब तम्बाकू खा के, सिगरेट पी के और दारू पी के, गांजा पी के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो वो लोग अपने जगह पे ठीक है, लेकिन हम लोग को लगता है वो अच्छा काम नहीं है, क्योंकि हमारा जिंदगी वहां से बर्बाद होता है, हमारा पैसा नुकसान होता है, हमारा स्वास्थ्य खराब होता है, बहुत सारा चीज हम लोग वहां से समस्या आता है, तो वो अच्छा चीज नहीं है। उसके बाद तनाव, जो हम आपको लास्ट में बताया, ये ट्रस्ट के कारण, ये तनाव के कारण कभी मियाँ बीवी का झगड़ा हो जाता है, तो कभी मुदीर का झगड़ा हो जाता है, कभी मालिक का झगड़ा, जिस जगह पे काम करते हैं वहां पे झगड़ा हो जाता है। बहुत सारा है, कभी काम नहीं मिलता, कभी पैसा नहीं आया, कभी सैलरी नहीं आया, तो घर बनवाना बाकी है, तो बेटी का शादी करना बाकी है, बेटे को मोटरसाइकिल लेना बाकी है, बेटी को डॉक्टर बनाना है। मतलब दुनिया भर का तनाव की वजह से आज हम लोग इस धरती पे आज हम लोग घिरे चुके हैं। पानी के में देखा जाए, हवा का बात किया जाए, खाना का बात किया जाए, प्रदूषण, धूम्रपान, ये सारा चीज जो मैं आपको बताया, इसमें इंसान घिर चुका है ऑलरेडी। लोग घिर चुका है, इसमें लोग फंस चुका है। अब इससे बाहर निकलने के लिए, इससे कुछ एक समाधानी पर रखने के लिए हमारे पास क्या है, तो इसके पास देखा जाए यहाँ पे क्या होता है। जो हमारे सर यहाँ पे बताए थे, सबसे पहले देखिए, चाहे एक ह्यूमन बॉडी हो और चाहे मतलब एक पेड़ का जाए या कोई एक वृक्ष का हो, तो सबका एक ही होता है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि जो यहाँ पे एक सेल होता है, ठीक है ना। जो एक महिला और एक पुरुष से जब एक साथ में जब होते हैं, तो यहाँ पे एक सेल्स तैयार होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं कोष, हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में सेल बोलते हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो ये सेल बनने में आपको 1 से लेकर 20 दिन लगता है। उसके बाद वो सेल्स डिवाइड होता चला जाता है, मतलब सेल्स ज्यादा होना शुरू हो जाता है आपके शरीर में। ये शरीर पूरा सेल्स का है। तो किस तरीके से हम लोग धरती पे आए हैं। उसके बाद में 20 दिन से लेकर 3 महीने में आपका एक टिश्यू बनता है। वो टिश्यू बनने के बाद में ऑर्गन का निर्माण होता है, टिश्यू टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनता है। तो 3 महीना से लेकर 7 महीना में ऑर्गन का निर्माण हो जाता है। उसके बाद देखा जाए 7 महीना से 9 महीना में एक सिस्टम बन जाता है। उसके बाद में आपको 9 महीना 10 दिन में, या 9 महीना 13 दिन में एक बच्चा, एक बच्ची का जन्म होता है। तो हम जो आपको ये बताया है कि अगर इस धरती पे, इस पृथ्वी पे जो भी जीव जंतु, मानव, जितने भी यहाँ पे पेड़ पौधे, जितने लोग हैं, सब लोग इसी तरीके से आए हैं। इसी तरीके से उनके पास का सेल है, कोष है, टिश्यू है, ऑर्गन है। मतलब जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारा चीज, चाहे कोई पेड़ पौधा हो, चाहे कोई जीव जंतु हो, चाहे कोई पक्षी हो, चाहे कोई जानवर हो, चाहे कोई मानव हो, मतलब कोई भी हो, आप इसी तरीके से इस पृथ्वी पे आए हो। समझ में आया इस बात को? आगे चलते हैं। मानव शरीर का रचना, जो हम लोग को अभी मैं आप लोग को बताया, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, मतलब मानव शरीर। तो हमारे कोशिका को, मतलब हमारा कोशिका है, जो हमारा सेल है, उसको भी पोषण चाहिए, क्योंकि जो हमारा सेल, अभी हमारे सर ने बताया है, ये शरीर पूरा सेल से है। आपका आंख का सेल अलग है, कान का सेल अलग है, बाल का सेल अलग है, मतलब सिर से लेके पांव तक, चमड़े से लेके खाल तक, जितना भी आपके शरीर में पार्ट्स है, वो सबका अपना अपना एक सेल है। तो उस सेल को भी पोषण चाहिए कि नहीं चाहिए? उस सेल को खाना चाहिए, उस सेल को खुराक चाहिए कि नहीं चाहिए? आप अगर किसी चीज को चलाते हो, गाड़ी चलाते हो, मोटर चलाते हो, तो उन लोग को तेल का जरूरत होता है, पानी का जरूरत होता है। तो जो हमारा सेल है, उसको पोषण का जरूरत है कि नहीं है? अगर वो सेल खुराक नहीं पाएगा, तो उसको बढ़िया न्यूट्रिशन, बढ़िया पोषण तत्व तो नहीं मिलेगा, तो सेल कैसे काम करेगा? और जब सेल नहीं काम करेगा तो बीमार हो जाएगा। जब आपका शरीर, सेल बीमार होगा, तो आप शरीर बीमार हो गया। यानी आपका शरीर ही आपका सेल है, आपका सेल आपका शरीर है, आपका शरीर सेल है और सेल आपका शरीर है। यानी अगर सेल स्वास्थ्य तो आप स्वास्थ्य, सेल बीमार तो आप बीमार, सेल का डेथ हो गया तो आपका डेथ हो गया। तो सबसे पहले हम लोग को सेल है। तो इसमें क्या होता है, कुदरत ने हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमारे शरीर में ही एक शक्ति दी है। कुदरत ने, इस भगवान ने इस पृथ्वी पे जब हम लोग को भेजा है, तो ओनली इंसान भेजा था, डायबिटीज, शुगर, ब्लड प्रेशर नहीं भेजा था साथ में। लेकिन उस सेल को स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, आपके शरीर को स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, हमारे शरीर में कुदरत ने एक ऐसा शक्ति दिया है। उस शक्ति का नाम है रोग प्रतिरोधक आत्मक क्षमता, जिसे बोलते हैं इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यूनिटी पावर। जो आपके शरीर का एक डॉक्टर है, जो आपके शरीर में सेल, जो आपका शरीर बिगड़ चुका है, जो आपका शरीर
के अंदर एक डॉक्टर, आपका शरीर ही आपका डॉक्टर है। ह्यूमन बॉडी द बेस्ट डॉक्टर इन अ वर्ल्ड, मतलब आपके दुनिया में सबसे बड़ा बेस्ट डॉक्टर आपका शरीर है। अगर आपके शरीर के अंदर आपका इम्यूनिटी पावर तंदुरुस्त है तो कोरोना जैसा बीमारी को भी कचर कर रख देता है। लेकिन अगर आपका इम्यूनिटी पावर गिर गया है ना, तो आप दिन पे दिन बीमार होते जाते हो। तो हमारा इम्यूनिटी पावर जो हमारे कुदरत ने हमारे शरीर में उस डॉक्टर को बना के दिया है, उसको हम दिन पे दिन बिगाड़ते चले जा रहे हैं। अगर वो फिर भी हमें गंभीरता से बीमारी क्यों होती है और किन वजह से रोग प्रतिरोधक क्षमता हम लोग को दिन पे दिन घटता जा रहा है, मैं आप लोग को पहले बताया। मतलब हमारे शरीर में कुदरत ने ऐसा चीज बना दिया है कि हमारे शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए हमारे शरीर में इम्यूनिटी पावर है, रोग प्रतिरोधक आत्मक क्षमता है, फिर भी हम दिन पे दिन बीमार क्यों होते जा रहे हैं? इसका कमी है प्रदूषण के कारण से हमारे शरीर में जमा होना कचरा और टॉक्सिन, या दूसरी कारण हमारी वर्तमान की जीवन शैली। पहला कारण जो आप लोग को बताया, प्रदूषण। प्रदूषण के कारण से शरीर में जमे होने वाला कचरा, जो हमारे शरीर में कचरा जमा हो रहा है, जो टॉक्सिन जमा हो रहा है। और दूसरा कारण हो सकता है कि हमारी आज की वर्तमान की जीवन शैली, जो हम खान पीन कर रहे हैं, जो हमारा लाइफ स्टाइल है, किस तरीके से हमको चाहिए। हमारा जो आज हम लोग को बढ़िया कॉफी होना चाहिए, अच्छा बर्गर होना चाहिए, अच्छा पिज्जा होना चाहिए, मोमो होना चाहिए, चाउमीन होना चाहिए। ये जो हम लोग बाहर का जो इधर उधर का जो हम लोग बाहर का जो हम लोग वो चीज खा रहे हैं, उस चीज को हम लोग उसकी जो हमारा लाइफ स्टाइल है उसके कारण से भी हम लोग को प्रॉब्लम होते जा रहा है। उसके बाद में परिणाम क्या मिलता है, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता दिन पे दिन कमजोर होती चली जा रही है। जो अगर हम हमारे शरीर में जब कचरा जमा हो जाएगा, जब कचरे का सफाई नहीं होगा, उसके बाद जो हमारा खान पीन है, खान पीन में बदलाव नहीं होगा, तो हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता जो कुदरत ने हमारे शरीर में दिया है, वो दिन पे दिन बीमार होते चला जाएगा, वो कमी होते चले जाएगा। निरंतर उसको कमी होगा और हमारा शरीर कमजोर होते चला जाएगा, हमारा रोग प्रतिरोधक, उसके बाद हमको बीमारियां चढ़ना शुरू हो जाएगा। आगे चलते हैं। जब कचरे का सफाई नहीं होगा तो क्या होगा? गैस कब्जियत होगा। कचरे का सफाई नहीं होगा तो भूख नहीं लगेगा, गैस का दर्द होगा, खाना नहीं पचेगा, थकान होगा, आलस होगा, कमजोरी होगा, सुस्ती होगा। ये सारा चीज समस्या होगा जब आपके कचरे का सफाई आपके शरीर में से नहीं होगा। क्योंकि आपका जो प्रदूषण के कारण से तो आपके शरीर में कचरा आया, खाना पीना की वजह से आपके शरीर में कचरा आया। जब कचरे का सफाई नहीं होगा तो आपका इम्यूनिटी पावर का जो पावर है वो घटेगा, और जब घटेगा जब कचरे का सफाई नहीं होगा तो यही चीज होगा। कचरे का सफाई नहीं होगा तो भूख नहीं लगेगा, गैस का दर्द होगा, खाना नहीं पचेगा, थकान, आलस, सुस्ती, कमजोरी, ये सारा चीज आपके शरीर में उत्पन्न होना शुरू होगा। नतीजा क्या मिलेगा यहाँ पे? नतीजा क्या मिलेगा? आपको बवासीर हो सकता है, आपको डायबिटीज हो सकता है, आपको मुहावे हो सकता है, आपको थायराइड हो सकता है, कैंसर, दमा, हृदय रोग, एलर्जी, टीबी। बताइए, कचरे के सफाई के ना होने की वजह से आपको सुस्ती होगा, ये सारा चीज होने की वजह से आपको बवासीर होगा। जिससे पूछो सब बोलते थे भाई हमारे, अब बताए किसके घर में डायबिटीज का बात किया जाए, किसके घर में गैस्ट्रिक का समस्या नहीं है, हैं? किसके घर में थायराइड का, मतलब बहुत सारा चीज आप लिस्ट बनाना शुरू कर दो ना, तो आपको कितना घर में ऐसा लोग मिलता है। उसके बाद में आगे चलते हैं। तो बाद में क्या बोलते हैं, तो स्टाइल का मामला है। जब रोग पकड़ लेता है ना तो बोलते हैं स्टाइल का मामला है। तो इसके अगर ये सारा चीज से हमको बचना है तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन क्या है? इससे बचने के लिए हमारे पास कुछ रास्ते हैं, कुछ हैं। ऑलरेडी हम लोग को पता है, हवा प्रदूषण हो रहा है, पानी खराब हो रहा है, खाना पीना सब लोग बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है। तो उसको तो हम नहीं बदल सकते ना, लेकिन अपने लाइफ स्टाइल को तो बदल सकते हैं ना, अपने खाना को तो बदल सकते हैं ना। तो हमारे पास ऐसा क्या सोल्यूशन है, हमारे पास ऐसा क्या रास्ता है जो ये सारी चीज से बच सकते हैं? तो हम ना ही डॉक्टर हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कोर्स के बारे में, ये तो आप 8 क्लास के 9 क्लास के विद्यार्थी से भी आप पूछ लोगे तो पता लग जाएगा। तो ये सारा चीज आप मत समझिए कि मतलब बहुत सारा पढ़ा लिखा है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ना हम डॉक्टर हैं, ना हमारे पास किसी रोग की दवा है। अगर आपको रोग हुआ है ना तो आप डॉक्टर के पास आपको जाना ही पड़ेगा। हम आपके पास हमारे पास कोई रोग का दवा नहीं है, हमारे पास आपका सोल्यूशन है। जो प्रॉब्लम हो चुका है वो प्रॉब्लम ज्यादा ना हो पाए, जो समस्या आपको पकड़ चुका है वो समस्या से आपके घर परिवार में ना जा पाए, जो प्रॉब्लम आपको घेर चुका है उस घेर से वजह से आप बाहर निकल जाओ, हमारे पास ओनली सोल्यूशन है, ना कि हमारे पास कोई दवा है।
अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप तो ऑलरेडी दवा से जुटे हैं ना। आप कहीं भी कहीं से क्या डॉक्टर की कमी है? बाजार में डॉक्टर की कमी है? जिस तरीके से रोग बढ़ता है उस तरीके से डॉक्टर लोग बढ़ रहे हैं। तो डॉक्टर अगर आपको समस्या हो गया तो आप जाइए बेहिचक आपको रोग है आप डॉक्टर के पास जाइए। ना हमारे पास किसी रोग की दवा, हमारे पास तो क्या है? प्रकृति का अनमोल खजाना, स्वास्थ्य का खजाना, किंग ऑफ हर्ब, गैनोड्रोमा लुसिडियम जो जड़ी-बूटियों का महाराजा बोला जाता है। हमारे पास ये है भाई साहब, हमारे पास डॉक्टर हैं, हमारा डॉक्टर, हमारा राजा सब यही है। इसे बोलते हैं और दूसरा पास हमारे पास क्या है? क्वीन ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि जड़ी-बूटियों का राजा, किंग ऑफ हर्ब, क्वीन ऑफ न्यूट्रिशन जड़ी-बूटियों की महारानी। मतलब हमारे पास महाराजा भी है और महारानी भी है। अगर ये चीज हम लोग इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे ना, तो आने वाला का जो समस्या है, जिस समस्या में हम लोग घिर चुके हैं ना, उससे हम कुछ सेफ्टी में हो सकते हैं। समझ लीजिए। आगे चलते हैं। देखिए, स्पुरना का बात किया जाए, अन्नामला यूनिवर्सिटी से डिएक्सन स्पुरना पर शोध को मतलब शोध कर इस्तेमाल करने की सलाह दी है। अन्नामला यूनिवर्सिटी मतलब इसका एविडेंस भी आपको इसका एक चक्का सीडी का चक्का भी मिलेगा। अन्नामला यूनिवर्सिटी में तेलंगाना में स्पुरना को जांच करने के बाद में लाखों इनको साइंटिस्ट जांच करने के बाद में स्पुरना यूज करने का सलाह देते हैं वहां पे लोग। तो यही हम इसलिए हम बताते हैं दोस्त, इसलिए तो मैं कहता हूँ जनाब कि आज डिएक्शन का प्रोडक्ट खा लो खाना समझकर, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा आपको दवाइयां खाना पड़ेगा खाना समझकर। सुबह को दवा, शाम को दवा, दोपहर को दवा, रात को दवा, सोने के टाइम दवा, उठने के टाइम दवा। आपको इस तरीके से आज देखिए लोग दवा के सहारे पे चलते हैं। कितने लोग का तो दवा जिंदगी बन गया है। डायबिटीज वाले से पूछिए, शुगर वाले जाके पूछिए, ब्लड प्रेशर वाले से मिलिए। अगर आप लोग को अभी प्रॉब्लम नहीं हुआ है ना, तो आप लोग बात करते हो ना, जिस दिन हो जाएगा ना उस दिन समझ में आएगा कि हाँ अजय सर क्या बोल रहे थे। आप देख सकते हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ जनाब, आज डिएक्शन का प्रोडक्ट खा लो। अरे कितना प्रोडक्ट खाए लोग बोलते हैं। तो वही आज जिस तरीके से माहौल बदल रहा है, जिस तरीके से ये मतलब प्रॉब्लम आ रहा है, उस तरीके से अगर आपको बचना है तो आज डिएक्शन का प्रोडक्ट हमको खाना है खाना समझ के, नहीं तो ऐसा दिन आने वाला है आपको दवाइयां खाना पड़ेगा खाना समझ के। इस तरीके से समस्या आ सकता है भाई साहब। आगे चलते हैं। देखिए डिएक्शन स्पुरिना इम्यूनिटी डिएक्शन मतलब आप देख सकते हैं, मतलब जो इम्जाइन जो आप एक संस्था है डब्ल्यूएचओ के साथ साथ देखा जाए, इम्जाइन भी डिएक्शन स्पुरिना को उठा के काम करता है। जो कुपोषण के शिकार हो चुके हैं बच्चे लोग, जो जो माताएं बहुत सारा समस्या हो चुका है। आप देखिए डिएक्शन को स्पुलिना का मतलब जो एक गुलबिल एम्बेसडर बन चुके हैं डॉक्टर लिम 10 साल के लिए, कोई मामूली प्रोडक्ट आपको लगता है? आप लोग खुद दे सकते हैं। ये मैं फोटो अपने अलग से नहीं बनाए हुए, ऑलरेडी आपको पता है। आप देखिए डिएक्शन का स्पुलिना सलाह लेने के लिए आपके संजय दत्त, वो भी आपको यहाँ पे बताते हैं कि आप डिएक्शन का स्पुलिना खाएंगे आप कुपोषण से मुक्त रहेंगे। हाँ, आप लोग समझ सकते हैं कि मतलब आज देखा जाए डिएक्शन का स्पुलिना के ऊपर कितना बात चल रहा है, जो कि एक मतलब जो एक एंजाइम के मतलब आज गुलबिल अम्बास्टर बन के बैठे हैं 10 साल के लिए डॉक्टर लिम। बताइए कौन सा ऐसा डायरेक्ट सेलिंग या कौन सा ऐसा नेटवर्क का आपको कंपनी का फाउंडर मिलेगा जो आज गुलबिल अम्बास्टर बन के बैठा है। खुद रिसर्चर हैं, खुद डॉक्टर हैं, खुद साइंटिस्ट हैं, खुद मार्केटिंग प्लान बनाते हैं। ये सारा चीज करने के बाद में आज देखिए एंजाइम वाला डिएक्शन को अपनाया है। बता लीजिए आज दूसरा कंपनी क्यों नहीं पकड़ा है? क्योंकि बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं ना कि मेरे पास भी स्पुलिना है, मेरे पास भी स्पुलिना है, मेरे पास भी स्पुलिना है। तो कहाँ गया आपका स्पुलिना भाई? क्यों नहीं आज इम्जान वाला पकड़ा? लेकिन आज डिएक्शन का स्पुलिना क्यों पकड़ा? सोचने वाली बात है। डिएक्शन का स्पुलिना क्यों पकड़ा? क्यों नहीं दूसरा कंपनी का प्रोडक्ट हीरो लोग प्रोडक्ट यूज करता है, लेकिन आज डिएक्शन का प्रोडक्ट संजय दत्त क्यों यूज करता है? डिएक्शन का प्रोडक्ट असरानी क्यों यूज करता है? डिएक्शन का प्रोडक्ट शेख राज के दुबई के राजकुमार क्यों यूज करते हैं? दुबई सऊदी के राजकुमार क्यों यूज करते हैं डिएक्शन प्रोडक्ट? क्यों नहीं दूसरा कंपनी आज पूरा दुनिया में है, लेकिन डीएक्सन कंपनी पूरा मिडिल ईस्ट से लेकर पूरा दुनिया में 194 कंट्री में आज डीएक्सन कंपनी चल रहा है। क्या मामूली प्रोडक्ट आपको लगता है? मामूली प्रोडक्ट आपको लगता है? अगर आप मामूली सोचोगे, आप मामूली इसलिए आप मामूली सोच रहे हो, लेकिन ये मामूली प्रोडक्ट नहीं है। बहुत पावर है सर, आप देख लीजिए, ये हकीकत है। हकीकत है, सीना ठोक के बात करना है, कोई यहाँ चोर दबस्ती वाला बात नहीं है सर। क्योंकि हम लोग शान करते हैं डीएक्सन प्रोडक्ट भाई, हम लोग खाते हैं, हम लोग को पता है ना कितना पावर है डीएक्सन। आज जो मैं बोल रहा हूँ प्रोडक्ट की वजह से बोल रहा हूँ। आगे चलते हैं। डीएक्सन का आधार क्या है? आपको पता है डीएक्सन का आधार? डीएक्सन का आधार यही है
हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। आज यही 3 के कारण से स्वास्थ्य, पैसा, समृद्धि, आज यही 3 के कारण से दुनिया में आज डिएक्शन छाया हुआ है भाई साहब। किसी के पास बढ़िया प्रोडक्ट है तो मार्केटिंग प्लान में अच्छा है, किसी के पास बढ़िया मार्केटिंग प्लान है तो प्रोडक्ट में अच्छा है, किसी के पास सिस्टम ही नहीं अच्छा है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है, लेकिन डिएक्शन का प्रोडक्ट नंबर 1, डिएक्शन का प्लान और ही जबरदस्त, और डिएक्शन का हैप्पीनेस। जब पैसा आएगा सिस्टम से, आज लोग को पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखे कि नहीं देखे लोग, 6-6 लाख रुपए निकाल रहे हैं, कितना पैसा आ रहा है, लोग को विश्वास नहीं पड़ता है। उसके हैप्पीनेस का बात किया जाए, आप देख लीजिए हैप्पीनेस कैसा है आज, खुशी है कि नहीं, लोग खुशी हैं, हम लोग खुशी नहीं कि खुशी है। आज देखिए जो प्रोडक्ट आया, जो शुगर से परेशान था, जो ब्लड प्रेशर से परेशान था, जो गैस्ट्रिक से परेशान था, जो आदमी जिंदगी में आस छोड़ के बैठ गया था, आज जो डिएक्शन का प्रोडक्ट खाने के बाद में उसको आस लग गया, तो वो खुशी हुआ कि नहीं हुआ सर जी? कहा समझ रहे हैं, मामूली प्रोडक्ट है तो हम लोग गा रहे हैं। अभी 10 तारीख को छठ गया था, 4 तारीख को दीपावली गया था, हम लोग गा रहे हैं ऑलरेडी। हम लोग भजनिया गाते हैं कि नहीं गाते हैं? ओम जय जगदीश हरे, हम लोग गाते, सब लोग गाए होंगे, याद कीजिए ना, उस दिन को याद कीजिए ना। ओम जय जगदीश हरे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ऑलरेडी हम लोग वो चीज मांग रहे हैं भगवान से, हम लोग मान रहे हैं कि ओम जय जगदीश हरे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। तो ऑलरेडी हम लोग मान रहे हैं, छठ में मांग रहे हैं, दीपावली में मांग रहे हैं, दशहरा में मांग रहे हैं, हम लोग मांग तो रहे हैं, तो भगवान ने दे तो दिया है। सुख यानी हैप्पीनेस, संपत्ति यानी वेल्थ, यानी कष्ट मिटे तन का, यानी हम हेल्थी बनना चाहते हैं, तो वो सारा चीज रिएक्शन में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो जो आप भगवान से मांग रहे हो, आरती दिखा रहे हो, छठ में मांग रहे हो, दीपावली में मांग रहे हो, और दशहरा में मांग रहे हो, तो आपको भगवान दे तो दिए हैं, दे तो दिए हैं हेल्थ विद हैप्पीनेस। जो 3 चीज आप मांग रहे हो, 3 चीज अवेलेबल तो है, तब काहे परेशान है, क्यों नहीं करते हो? अगर इतना भी समझ के अगर डिएक्शन नहीं समझ में आता है ना, तो भगवान क्या बोलेगा पता है? काड़े बुड़बक, इतना दे दिया तो इतना बढ़िया कंपनी, तब काहे नहीं कर रहा? प्रोडक्ट, इतना बढ़िया प्रोडक्ट दिया तो कब काहे नहीं खा रहा है? ऐसे भगवान आपको बोलेगा। इसलिए परेशान नहीं होना है। जो मांग रहे थे कुछ साल पहले, 1 साल 2 साल या इस महीने में मांग रहे थे, 10 बहुत लोग मांग के जाके मांगे होंगे छठ मैया से, बहुत लोग 4 तारीख को दिया जला के मांगे होंगे, ओम जय जगदीश हरे। ये सारा चीज आपको मिल चुका है, तो अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आता ना, तो भगवान क्या बोलेगा, रिसिया जाएंगे आपसे। इसलिए डिएक्शन मिल गया है, अच्छे से करो। समझ में आया? आगे चलते हैं। ज्ञानोड्रमा का कुछ तत्व यहाँ पे बात करेंगे। ज्ञानोड्रमा में त्रिदुग में इसे सोमरस बोलते हैं, जापान में इसे अमृत प्रदान करने वाली जड़ी बूटी बोलते हैं, कोरिया में इसे दीर्घायु प्रदान करने वाली जड़ी बूटी बोलते हैं, और इंडिया में इसे संजीवनी बूटी बोलते हैं। बताइए ज्ञानोड्रमा के कुछ तत्व देखिए, ये है देखिए, त्रिदिवेग में इसे सोमरस बोलते हैं, जापान में इसे अमृत प्रदान करने वाली जड़ी बूटी बोलते हैं, कोरिया में इसे दीर्घायु प्रदान करने वाली जड़ी बूटी बोलते हैं, और हमारे इंडिया में इसे संजीवनी बूटी बोलते हैं। संजीवनी बूटी जो लक्ष्मण जी को जब लगा था, मूर्छित हो गए थे, तो वही संजीवनी बूटी लेकर आए थे। कुछ लोग लगाते हैं ज्यादा, क्योंकि वो वहां पर्वत से जो लगाए थे, तो वहीं पे ज्ञानोड्रमा भी उगता है, लोग हो सकता है, लेकिन इसका भी सर्च चल रहा है। तो बता लीजिए कि मतलब आपके पास इतना बढ़िया, इतना ब्रांडेड प्रोडक्ट, इतना बढ़िया आपके पास ज्ञानोड्रमा लुसिडियम आपके साथ है, किंग ऑफ हर्ब, जड़ी बूटियों का महाराजा आपके पास है। आप भटक रहे हैं, अभी भी भटक रहे हैं, कहाँ बढ़िया मिलेगा? अब इससे बढ़िया कहाँ मिलेगा भाई? तब जब मिले तब जाओ, क्या कर लेंगे? आगे चलते हैं। ज्ञानोड्रमा में ज्ञानोड्रमा लुसिडियम के 3 प्रमुख कार्य। सबसे पहले जो ज्ञानोड्रमा लुसिडियम होता है, उसका कार्य क्या होता है? शरीर के जहरीले पदार्थ को की सफाई करना, पहला नंबर। दूसरा, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना। तीसरा, दिमागी ताकत और संतुलन प्रदान करना। सबसे पहले नंबर, शरीर से जहरीले पदार्थ, जो आपके शरीर में कचरा जमा हो गया है, जो आपके शरीर में जहर जमा हो गया है, उस पदार्थ को सफाई करके बाहर निकाल, सबसे पहला कार्य होता है ज्ञानोड्रमा का। दूसरा नंबर, जब वो बाहर निकालेगा ना, तो आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होना शुरू हो जाएगा। जब रोग प्रतिरोधक क्षमता शुरू हो जाएगा, तो आपका दिमाग तेज हो जाएगा, आपको ताकत आएगा, आपका बॉडी संतुलन हो जाएगा। साधारण बात, बस ये 3 काम ज्ञानोड्रमा लगातार आपके शरीर में करना शुरू कर देता है। रॉयल मेडिकल आप रसिया ऑस्ट्रेलिया में 100 बोलते हैं, बोलती है ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड में बोलते हैं, मतलब रॉयल मेडिकल सोसाइटी ऑफ रसिया ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में क्या बोलते हैं इसे? ये तो अडाप्टोजन है। अडाप्टोजन का मतलब समझते हैं? ये तो अडाप्टोजन है, कोई रोग के लिए नहीं है, कोई कोष के लिए नहीं है, कोई उम्र के लिए नहीं है, कोई जात के लिए नहीं, कोई भेदभाव नहीं है, कितना चाहे उतना खा सकते हो, इसका कोई
कोई प्रकार का कोई रिएक्शन का प्रोडक्ट नहीं है। आप रिएक्शन का प्रोडक्ट जितना मन चाहे खा सकते हो। ये ऑलरेडी आपको ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड वाले बोल चुके हैं। बताइए, कोई समस्या नहीं है। हाँ, आगे चलते हैं। ये है प्रोडक्ट रिएक्शन का, ये है प्रोडक्ट। चमत्कारी जड़ी बूटियों का रस से राजा से बना हुआ प्रोडक्ट है आपके पास। अब डॉक्टर लिम ने क्या किया, क्योंकि ज्ञानरमा आपको बोलेंगे भाई आप स्वस्थ रहना चाहते हो तो ज्ञानरमा खा लो, तो आप तो ऑलरेडी स्मार्ट हो, क्यों खाएं। लेकिन डॉक्टर लिम ने अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि बहुत दिमाग है उनके पास ना। उन्होंने क्या बोला कि भाई ठीक है ज्ञानरमा मत खाओ, लेकिन दांत तो मार सकते हो ना, चाय तो पी सकते हो ना, साबुनिया तो लगा सकते हो ना। अगर आपने ब्रांड चेंज करके, अगर बाहर से जो सामान लेके आते थे, अगर आप डीएक्शन का यूज करोगे ना, तो कुछ मात्रा में आपके शरीर में ज्ञानरमा जाएगा और शरीर के कचरा को बाहर निकाल देगा। इसलिए उन्होंने प्रोडक्ट बना दिया। तो हमारे पास अजूबा प्रोडक्ट, रिजल्ट देने वाला प्रोडक्ट, एक से एक प्रोडक्ट, मास्टर प्रोडक्ट हमारे पास है। डीएक्शन का बहुत सारा प्रोडक्ट आप लोग देख सकते हैं फोटो में, बहुत सारा प्रोडक्ट है आपके पास जैसे कि आपके पास कोडिसेप है, आपके पास स्पोलिना है, आपके पास बहुत सारा बेवरेज है, आपके पास पर्सनल केयर में है, आपके पास कॉस्मेटिक है, सारा चीज हमारे पास डीएक्शन का प्रोडक्ट है। आपके बहुत सारा प्रोडक्ट है। आगे चलते हैं। देखिए वही चीज है यहाँ पे, क्या आपके घर में मुंह धोवाता है, तो बोलेंगे हाँ भाई क्यों नहीं मुंह धोवाता है। तो जब मुंह धोवाता है तो किससे धोते हैं। तो आपने बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या होता है, आपके घर में मुंह धोवाता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सबसे पहले जो टूथपेस्ट आप यूज करते हैं, जो पेस्ट आप बाहर की बाजार से लेकर आते हैं, रिएक्शन का नहीं, बाहर का जो होता है, उसमें वार्निंग लिखा रहता है, उसमें लिखा रहता है, आप देख सकते हो यहाँ पे। ओके, यहाँ पे क्या लिखा रहता है, सबसे पहले यहाँ पे देखे लिखा रहता है, यहाँ पे लिखा रहता है फ्लोराइस उसमें लिखा रहता है। आप लोग जाके आप जो भी आप अगर यूज कर रहे हो बाहर का, आप जितने लोग नए लोग हैं उन लोग को ये देखना बहुत जरूरी है। आप लोग अपना डब्बा उठा के देखिएगा, वहां पे लिखा रहता है वार्निंग में, उसमें फ्लोराइस रहता है। फ्लोराइस क्या करता है, आपके हड्डियों को कमजोर कर देता है, जो बाहर का टूथपेस्ट है। दूसरा नंबर उसमें सिल्का रहता है। सिल्क क्या करता है, दांत खराब कर देता है, ठंडा गर्म बर्दाश्त नहीं कर सकते बाहर का। तीसरा नंबर क्या आता है इसमें, ट्राइकोलेशन रहता है, खेतों में डाला जाता है, लोग आपके मुंह में डाल रहे हैं, वो खेतों में पाड़ा जाता है। एक प्रकार का ऐसा केमिकल है जो लोग खेत में इस्तेमाल करते हैं, वो रिएक्शन का जो सॉरी जो बाहर का टूथपेस्ट में, बाहर का जो पेस्ट होता है उसमें यूज कर देते हैं। उसके बाद इसमें क्या होता है, सिलेटी का रंग होता है, जिसमें सिलेटे का एक रंग होता है, जिसमें सिलेट्रिक रंग होता है, जिसमें मीठा करने के लिए आपको रंग डाला जाता है। कोई लाल होता है, पीला होता है, आप लोग देखे होंगे। देखिए आप लोग देखे होंगे ना, देखिए प्रोडक्ट कैसा होता है रिएक्शन का टूथपेस्ट कि कोई प्रकार का रंग नहीं होता उसमें। देखिए आप देख रहे हो टूथपेस्ट जो यूज किया होगा, कौन सा कलर का रंग होता है, बोलते भाई तो ज्ञानरमा का कलर है। अरे ज्ञानरमा का कलर जब उसका जरिए उसका पिताजी जब काला है तो ज्ञानरमा का कलर नहीं आएगा। जब शुरू से काला है, ज्ञानरमा शुरू से वैसे है, तो आपका टूथपेस्ट भी वैसा रहता है ना, साबुन भी वैसा है, टूथपेस्ट भी वैसा है, आप शैम्पू देख लीजिए वैसे, सब कुछ वैसे है। तो ये जो बाहर का होता है उसमें सिल्टा का रंग डाला रहता है, जो आपको लाल पीला हरा करके आपको टूथपेस्ट मिलता है। उसके बाद इसमें सक्रीन डाला जाता है मीठा करने के लिए, उसमें डाल देते हैं मीठा करने के लिए, सक्रीन डालते हैं। उसके बाद इसमें निकोटिन डाला जाता है, जो तम्बाकू में डाला जाता है। बताइए तम्बाकू में इस्तेमाल किया जाता है। ये सारा चीज आपको बाहर के पेस्ट में मिलता है। बहुत सारे लोग को नहीं पता होगा, आप लोग जाके देख लीजिए, आप डब्बे में पढ़ लीजिए, आपको पता लग जाएगा। वहां पे वार्निंग रहता है कि 10 साल के नीचे से यूज मत कीजिएगा, 10 साल से कम बच्चे लोग मत यूज कीजिए। काहे जी, कुछ मिलावा है तभी तो बोल रहे हैं आप लोग, काहे नहीं यूज करें, काहे नहीं बच्चा लोग यूज करें। बच्चा लोग मत यूज कीजिएगा, खाली जवान के लोग यूज कीजिएगा। वो लोग वार्निंग में लिख देते हैं, क्योंकि भाई नहीं लिखेंगे तो कंपनी बंद हो जाएगा ना। बताइए, आपने कभी ध्यान दिया, आप तो उठा के कर रहे हैं, लेकिन ये सारा चीज लोग जो खेत में डाला जाता है टूथपेस्ट में डाल देते हैं, वो आपके पास सिल्का उसमें डाला जाए तो आपके दांत बहुत ठंडी गर्म नहीं बर्दाश्त कर सकते, लोग को दांत में पानी लगना शुरू हो जाता है। तो ये सारा चीज आपके बाहर के, लेकिन आप रिएक्शन ज्ञान का बात करके इसमें क्या रहता है, गैनोड्रमा मेंथोल मेडिकल प्रॉपर्टी, नो हम केमिकल, कोई प्रकार का केमिकल नहीं रहता है, और सिर्फ और मतलब सबके लिए रहता है, सबके लिए सुरक्षित है, कोई भी यूज कर सकते हैं, बच्चा भी यूज कर सकते हैं, जवान का यूज कर सकते हैं, पुरानिया यूज कर सकते हैं, औरत लोग यूज कर सकते हैं, जिसका मन करे यूज कर सकते हैं। इसमें कोई इसमें नाम नहीं लिखा है। बताइए इसमें क्या मिलाया है, गैनोड्रमा मेंथोल, केमिकल नहीं मिलाया हुआ है,
सेफ फॉर ऑल, सबके लिए सुरक्षित है, सब लोग यूज कर सकता है, किसी के लिए वार्निंग या किसी के लिए लेटर नहीं है, आप लोग समझ सकते हैं। देखिए डिएक्सन ज्ञानोजी पेस्ट, इसमें देखिए स्वास्थ्य और मजबूतों को मसूड़ों को बचाव करता है, छाले और घाव में काम आ सकता है, तरोताजा सांस करता है, उसके बाद में कटने या जलने में, पैरिया, बवासीर, प्रतिक चमक, बुखार में, ठंडा गर्म में, फेशियल में, बताइए इतना काम। बताइए आपको फेशियल में भी यूज कर सकते हैं, कभी किसी टूथपेस्ट का कोई देखे हैं कि आप चेहरा पे लगा सकते हैं, लेकिन लोग यहाँ पे फेशियल में यूज करते हैं। कभी दूसरा टूथपेस्ट सुने हैं कि आप बवासीर आपको हो गया तो आप उसमें यूज कर लें, लेकिन यहाँ पे लोग यूज कर सकते हैं। आपको बुखार हो गया है, थोड़ा क्या कीजिए, थोड़ा कांख के नीचे लगा लीजिए, थोड़ा लगा माथे में लगा लीजिए, थोड़ा सूंघ लीजिए, आपको वो भी सही हो जाएगा। पैरिया में हो गया, आपका सांस गन आता है, आपको बहुत सा आपको बदबू मारता है, आप बहुत सारे लोग बोलते हैं ये वाला टूथपेस्ट करो, ये यूज करो, आप देखना प्रोडक्ट यूज करो ना, जल जाए कहीं कट जाओ, आप वहां पे लगा सकते हो, तरोताजा सांस बनाए रखता है। छाले घाव में, आपको कहीं छाला हो गया, घाव हो गया, दाद हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। देखिए इतना पावर है डीएक्सन के टूथपेस्ट में, ये सब डीएक्सन के टूथपेस्ट आप कहीं भी किसी भी तरह से आप डीएक्सन का टूथपेस्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं, अब मुंह भी धोते होंगे, जो बाहर का साबुन है और डीएक्सन का साबुन देख लीजिए। डीएक्सन गैनोडर्मा डीएक्सन टेक्नोलॉजी से स्पेशल फार्मूला गैनोडर्मा प्लस पाम ऑयल, गैनोडर्मा प्लस पाम ऑयल। गैनोडर्मा क्या करता है, आपके जो आप पाम, गैनोडर्मा क्या करता है, आपके शरीर के अंदर घुसता है। पाम ऑयल का काम क्या है, आपके छिद्र को खोल देना। आप लोग छिद्र पता समझते हैं, जो आपके शरीर के अंदर में जहाँ ये क्योंकि जो हम लोग पसीना निकलता है तो आखिर में शरीर में छेद है तभी तो पसीना निकलता है, तो छिद्र को इतना पतला तेल होता है पाम ऑयल, पाम ऑयल इतना पतला होता है ना कि आपके छिद्र को खोल देता है, और गैनोडर्मा उसमें घुस के उसका कचरा का सफाई करता है। तो इसमें दो ही चीज है, गैनोडर्मा प्लस पाम ऑयल, दो चीज मिला के ये साबुन बनाया हुआ है, और सभी तरह के त्वचा के लिए स्पेशल और समाधान है। आप लोग देख सकते हैं, छाए में मुआसी हो गया हो, दाग धब्बे हो गए, बहुत सारे लोग को चेहरा पे रहता है, कभी भूटान का नक्शा, कभी नेपाल का नक्शा, कभी कुछ का, वो मतलब उसके क्षेत्र से रहता है, आप वहां पे सकते हैं। आपको चकट्ठा हो गया, आपको त्वचा में गंदगी हो गई है, बैक्टीरिया पे इन्फेक्शन, मतलब जितना भी आपके शरीर में समस्या है, आप डीएक्सन का ज्ञानोजी साबुन यूज कर सकते हैं। कितना पावर है, आप कहीं भी लगा सकते हैं। आप लोग को नहीं विश्वास है, मैं आपको एक डेमो देता हूँ, आप जाके यूज कीजिएगा। आप बाहर का साबुन, कोई भी बाहर का साबुन, आधे चेहरे में बाहर का साबुन लगाइए, आधे चेहरे में आप डीएक्सन का साबुन लगाइए, 1 घंटा तक बैठिए, आपको कौन सा पहले धुलाना पड़ेगा आपको खुद पता लग जाएगा, क्योंकि बाहर के साबुन में केमिकल रहता है, आपके चमड़ा को बटोरना शुरू कर देगा, आपको जलन महसूस करेगा। लेकिन डीएक्सन का साबुन आप लगा के सो जाइए, कहीं जाके बतियाना बतिया लीजिए, कहीं झगड़ा करना झगड़ा कर लीजिए, कुछ मन जहाँ पे जाना जहाँ जाइए, आके फिर 2 घंटे के बाद धो लीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। इतना पावर है, बताइए, क्योंकि हम लोग लगा के ट्राई किया है ना, तभी तो बोलते हैं। रात भर लगा के सो जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाहर का आप लाल भर लगा के सोए, सुबह को लाल हो जाएगा चेहरा आपका, क्योंकि पूरा आपके शरीर का पूरा खत्म कर देगा। लेकिन डीएक्सन साबुन आप रात भर लगा के सो देंगे, वो सुबह को आपको लाइट दिखेगा चेहरा में कि भाई डीएक्सन का प्रोडक्ट है ना। आगे चलते हैं, डीएक्सन ज्ञानोजी सोप चेहरे के अंदर से गंदगी को बाहर निकालता है, चेहरे का रंग सफा रखता है, चेहरे में प्राकृतिक चमक लेता है, और लगाने का विधि, चेहरे पे लगाकर 5 मिनट तक मसाज करना और उसके बाद आधे घंटे के बाद धो देना है। इसका लगाने का विधि है 5 मिनट तक, अगर कम से कम, अगर डीएक्सन का साबुन का अगर आप मजा लेना चाहते हो, इसका बेनिफिट जाना चाहते हो, तो 5 मिनट तक आप बढ़िया से चेहरे पे मसाज करो, बढ़िया से मसाज करो। मसाज करने के बाद में इसको छोड़ दो, मसाज करो अच्छा से, उसके बाद छोड़ दो। खाना बनाओ, बात करो, किसी से झगड़ा करना जाके झगड़ा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी जाओ, उसके बाद में आके आधे घंटे के बाद में सब उसको चेहरा को सफा करो। देखिए ना, प्राकृतिक चमक आता है, कुदरत का चमक, कोई बनावटी चमक नहीं है। काले काले तो काले रहोगे, गोरे नहीं हो जाओगे, लेकिन प्राकृतिक चमक रहेगा। सही है, आगे चलते हैं। डीएक्सन लिंजी ब्लैक कॉफी 3 in 1, ये आ गया ना पावर प्रोडक्ट, ये है डीएक्सन लिंजी ब्लैक कॉफी। इसमें 2% गैनोडर्मा है और 0.06 कैफीन है। कैफीन का मात्रा बहुत कम है इसमें, क्योंकि कैफीन के बहुत सारे लोग में देखेंगे कैफीन का मात्रा ज्यादा रहता है, तो लोग को बहुत सारा समस्या होता है। लेकिन डीएक्सन ब्लैक कॉफी, लिंजी ब्लैक कॉफी देखिए, इसमें कैफीन 0.06 पॉइंट रहता है, इसमें समझ लीजिए। इसमें हम सभी के लिए बेहतर स्वास्थ्य प्रदर्शक डीएक्सन का ब्लैक कॉफी एक अंतरिक शक्तिशाली कॉम्बिनेशन है, गैनोडर्मा प्लस ब्राजीलियन कॉफी। ये ब्राजीलियन कॉफी है, गैनोडर्मा, ये तो गैनोडर्मा तो है ही है, उसमें इसमें एक ब्राजीलियन कॉफी है, कितना बढ़िया कॉफी है। आगे चलते हैं, लिंजी ब्लैक कॉफी, इसमें आपको डीएक्सन लिंजी ब्लैक कॉफी अच्छी क्वालिटी की कॉफी है, और इसमें गैनोडर्मा लिसोडियम नामक जड़ी बूटी मिलाया गया है, और गैनोडर्मा शरीर के अंदर घुस के मतलब आपके शरीर को सफाई करता है,
और यानी कि सेल को सफाई करते ही आपको एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। इसमें कई फायदे हैं। जो डिएक्सन लिंजी ब्लैक कॉफी है, आप ये बहुत ही एक ब्राजीलियन कॉफी है, बहुत नंबर 1 कॉफी है। इसमें गैनोडर्मा जैसा एक जड़ी बूटी मिलाया गया है। इसमें आपके शरीर में जाके, आपके शरीर के अंदर घुस के आपके कचरे को जो सफाई करता है और आपको अच्छा एंटीऑक्सीडेंट देता है, आपके शरीर में बहुत बढ़िया लाभ देता है। सबसे पहले नंबर, आपको भरपूर ताजगी रहता है, आपको भरपूर चुस्ती फुर्ती तंदुरुस्ती, आपको भूख बढ़ाता है, आपको दिल की बीमारियों से बचाता है, आपको कैंसर जैसे कैंसर जैसे कैंसर होने से बचाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बचाता है, आपको बुढ़ापा थोड़ा देर से आता है, आप समझिए। और दूसरा नंबर, गैस कब्जियत एसिडिटी को जड़ से कबाड़ देता है। डिएक्सन लिंजी ब्लैक कॉफी, आप समझ लीजिए कितना पावर है इसमें, कितना फायदे हैं डिएक्सन की कॉफी से, कितना, क्योंकि इसमें ग्राउंड मिला है भाई साहब। और नंबर 1 क्वालिटी ब्राजीलियन कॉफी इसमें है, जो आपके शरीर में बहुत सारा मतलब करता है, और जो गैस कब्जियत एसिडिटी को जड़ से कबाड़ के निकाल के आपके शरीर से बाहर फेंकेगा। इतना पावर डिएक्सन के प्रोडक्ट में भाई साहब। आगे चलते हैं। ओ सर, लास्ट था का। तो ये सारा चीज यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे कि आपके पास डिएक्सन के और भी प्रोडक्ट हैं, आपके पास अल्बेरा का प्रोडक्ट है, आपके पास मासूम का प्रोडक्ट है। तो स्लाइड काफी बड़ा होते जा रहा था, इसलिए मैं बहुत सारा स्लाइड नहीं बनाया, कि टाइम भी वो हमको ख्याल करना पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही बोल के मैं विदा होना चाहता हूँ। हस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच सर।